ये तो हितों का संघर्ष है। और हितों का संघर्ष दो भाइयों में हो, दो बहनों में हो, पति पत्नी में हो, बाप बेटे में हो, बाप बेटी में हो, किसी में भी हो, वो सब एक ही प्रकार का है। उसको पीढ़ी संघर्ष नहीं कहते। पीढ़ी संघर्ष का अनिवार्य मतलब है विचारों का संघर्ष। और वो विचारों का संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि एक समय में विद्यमान दो पीढ़ियों में औसत रूप से विचारों का अंतर चल रहा है। यानी जो पीढ़ी एक है, औसत रूप से उसके विचार एक खास किस्म के हैं, और पीढ़ी दो के औसत विचार दूसरे किस्म के हैं। वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य विचार एक पीढ़ी का, सामान्य विचार दूसरी पीढ़ी से अलग हो जाए तो आप समझिए कि पीढ़ी संघर्ष है, नहीं तो नहीं है। मसलन मान लीजिए 100 पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, 100 नई पीढ़ी के लोग हैं। अगर एक दो में ही टकराहट है तो पीढ़ी संघर्ष नहीं है। पीढ़ी संघर्ष का मतलब है कि पुरानी पीढ़ी सामान्यतः एक बात मानती है, नई पीढ़ी सामान्यतः उसके विपरीत कुछ और मानती है, और इस वजह से वैचारिक मुद्दों पर तनातनी उनके बीच में हो जाती है। बेशक व्यक्त हो या व्यक्त ना हो, लेकिन वो संघर्ष मानसिक रूप में मौजूद रहता है। स्पष्ट हो गया? तो हितों के संघर्ष को पीढ़ी संघर्ष नहीं कहेंगे। एक परिवार में घटना घटे उसको पीढ़ी संघर्ष नहीं कहेंगे। एक पूरी पीढ़ी और दूसरी पूरी पीढ़ी के बीच में अंतराल नजर आना चाहिए, तब पीढ़ी संघर्ष होगा। पीढ़ी संघर्ष क्यों होता है? कल जैसे आपने क्लास में 2-3 बच्चों ने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स से कोई शिकायत है ही नहीं, मतलब कोई वैचारिक मतभेद होता ही नहीं। तो पहले समझे कि क्यों होता है पीढ़ी संघर्ष। देखिए, पीढ़ी संघर्ष इसलिए होता है कि विचार अलग अलग है। विचार क्यों अलग होते हैं? अब बहुत कॉमन सेंस की बात है। आज के समय में पीढ़ी संघर्ष होने की संभावना ज्यादा है या प्राचीन काल या मध्यकाल में संभावना ज्यादा थी? आज के समय में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोग आज पैदा हुए इसलिए? ये तो वजह नहीं है इसके पीछे। क्या वजह हो सकती है आज के समय में पीढ़ी संघर्ष ज्यादा क्यों होता है? हाँ बताइए। परिवेश ऐसा है। कैसा परिवेश है बताइए ना। टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है? खुलापन, खुलापन ज्यादा है। नहीं, अगर किसी समाज में खुलापन ज्यादा है, जैसे सेंटिनल आइलैंड पे खुलापन बहुत ज्यादा है, पर वहां पीढ़ी संघर्ष तो नहीं होता। पर खुलेपन से पीढ़ी संघर्ष का अनिवार्य संबंध कैसे होगा? पश्चिमीकरण का प्रभाव है। एक जमाने में भारत में अफवाह थी कुछ भी गलत हो पाकिस्तान का हाथ है। आजकल अफवाह है कि पश्चिम का हाथ है। हर चीज के पीछे कुछ भी बिगड़े तो पश्चिम का हाथ है। यस यस यस, ये देखिए पहली बुद्धिमत्तापूर्ण बात आई यहां से। गुड। अब सब सोच रहे क्या बोल दिया इसने। जो हम नहीं बोल पाए। आप क्या बोलना चाह रहे थे? वैश्वीकरण की वजह से। हाँ, मतलब वैश्वीकरण भी एक बड़ा कारण तो है ही। हाँ, इसमें देखिए सिंपल सा। हाँ बोल दो भाई, बोल दो। हाँ, एक ही ढर्रे पर चलता रहा था, उसके बाद चेंजेस ज्यादा हो गए। वातावरण भी काफी बदला, पोल्यूशन काफी बढ़ गया। सही बात है। PM 2.5 का लेवल बढ़ गया है, तो इस सबसे पीढ़ी संघर्ष बढ़ गया है। मैं जानता हूँ आप ये नहीं कह रहे थे, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। आप तो वातावरण की बात कर रहे हैं ना। देखिए सिंपल सी बात है कि एक पीढ़ी संघर्ष में दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दो पीढ़ियां एक साथ हों। एक तो ये कंडीशन आने में बहुत समय लग जाता है। दो पीढ़ियां हो का मतलब ये हुआ कि बेटा जवान हो चुका हो और बाप जिंदा हो। समझ रहे इस बात को? भला अगर बच्चा चुन्नू मुन्नू टाइप का है और बाप निकल गया, तो संघर्ष करने के लिए है कहा दोनों साथ साथ। तो संघर्ष करने की पहली शर्त है कि जीवन प्रत्याशा इतनी हो कि दो पीढ़ियां एक साथ परिपक्व रूप से मौजूद हो। यानी बच्चा 20 से 30 साल की उम्र में है और बाप या माँ उतना पुराना हो गया है, तो करीब 45, 50, 55 की जीवन प्रत्याशा होगी, तो उसके बाद ही पीढ़ी संघर्ष होगा, उससे कम में होगा नहीं। तो एक तो डेमोग्राफिक रीजन ये है कि पीढ़ी संघर्ष उन समाजों में ज्यादा है जहां जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। एक तो ये है। पर साहित्य में इस कारण की ज्यादा महत्ता नहीं है, हम दूसरे कारण पर ज्यादा फोकस करेंगे।
पीढ़ी संघर्ष की दूसरी